हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ममता शर्मा है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट बीम पर। आज मैं अपनी वीडियो में टॉपिक 4 लेके आई हूँ, जिसका नाम है समाजीकरण की प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। इससे पहले की 3 वीडियो में मैंने बाल विकास के सिद्धांत और वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में पढ़ाया था। तो प्लीज़ उन तीनों वीडियो को भी आप जाकर देख लीजिए, तभी आपको समाजीकरण के बारे में भी समझ आएगा। आज हम पढ़ते हैं, चलते हैं समाजीकरण क्या है इसके बारे में। समाजीकरण से क्या अभिप्राय है? पहला क्वेश्चन ही हमारे सामने ही खड़ा होता है कि समाजीकरण है क्या। तो देखिए दोस्तों, जन्म के समय बच्चा ना सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। ठीक है, जो जब एक बच्चे का जन्म होता है तो एक कोरी स्लेट के समान होता है। ठीक है, वो बिल्कुल उसे कुछ नहीं पता होता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ कौन है। ठीक है, उस समय तो उसे कुछ पता ही नहीं होता, और ना ही वो सामाजिक होता है ना ही वो असामाजिक होता है। समाज के संपर्क में आने के बाद ही उसमें सामाजिकता और असामाजिकता आती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, समाज के संपर्क में आता है, पहले अपने परिवार वालों को पहचानता है, फिर उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को पहचान जाता है, फिर उसके बाद अपने वातावरण के लोगों को पहचानता है। तो उससे वो क्या होता है, उसके अंदर धीरे धीरे सामाजिकता और असामाजिकता आती है। ठीक है, अच्छे गुण और बुरे गुण जो भी है वो आते हैं। दूसरे शब्दों में, जब बच्चा संसार में आता है तो वह समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों तथा जातीय क्रियाकलापों आदि से सामाजिक प्रतिमानों से अनजान होता है। ठीक है, उसको नहीं पता होता कि जब बच्चा संसार में आता है तो वह समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों तथा जातीय क्रियाकलापों से क्या होता है, उन सभी प्रतिमानों से अनजान होता है। उसे कुछ नहीं पता होता क्या रीति रिवाज है, क्या जातीय क्रियाकलाप है, कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि शिशु इतना छोटा होता है कि वो उसे कुछ नहीं पता होता। जब वो जैसी उसकी आयु बढ़ती है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो वो सभी चीज़ों को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, देखता है, और उसे समाज में रह के वो क्या करता है, सामाजिक प्राणी बनता है। परंतु जन्म के साथ ही उस पर सामाजिक प्रतिमानों का प्रभाव पड़ना आरंभ हो जाता है। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चा सामाजिक परंपराओं का अनुकरण करने लगता है। अनुकरण का मतलब क्या होता है, देखकर सीखना। जैसे ही उस शिशु के परिवार के सदस्य जो होते हैं, वो जो भी कार्य करते हैं, जो उनका रहन सहन होता है, वैसे ही बच्चा भी देखकर क्या करता है, सीखता है। और कुछ समय बाद वह एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। अतः सामाजिक विकास का अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। ठीक है, मैच्योरिटी प्राप्त करना है। आगे देखते हैं। बच्चे के सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक प्रतिमान का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, इस लाइन को मैं अच्छे समझाती हूँ। विभिन्न अवस्थाएं जो होती है एक बालक के विकास की, ठीक है, कौन कौन सी होती है अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो उन सभी अवस्थाओं में जो एक बालक का सामाजिक विकास होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। ठीक है, शैशवावस्था में वो किसी और चीज़ को सीखता है, फिर बाल्यावस्था में किसी और चीज़ों को सीखता है, फिर उसके बाद वो किशोरावस्था में किसी और चीज़ों को सीखता है। तो इस तरीके से उसका सामाजिक विकास विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, जो उसकी 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, एक बालक के विकास के 3 क्षेत्र होते हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और फिजिकल डेवलपमेंट। तो इन तीनों में भी क्या होता है, जो बालक का सामाजिक विकास होता है वो भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि एक बालक है, जैसे इफेक्टिव डेवलपमेंट तो उसका अच्छा है, भावात्मक तो विकास उसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो फिजिकली डेवलपमेंट में क्या है, थोड़ा सा कमज़ोर है। तो इससे क्या है कि जरूरी नहीं है कि एक बालक का जो विकास है वो तीनों क्षेत्रों या तीनों अवस्थाओं में क्या हो, समान रूप से हो। ठीक है, उनका जो सामाजिक प्रतिमान का जो प्रभाव होता है वो अलग अलग होता है। सामाजिक विकास एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में होने वाली निरंतर समाजीकरण की प्रक्रिया है। एक व्यक्ति है, वो जीवन भर समाज में ही रहता है, तो उसके अंदर जो भी सामाजिक विकास होता है, ठीक है, वो हमेशा चलता रहता है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, समाजीकरण के कारक। ठीक है, पहला क्या है, पालन पोषण। ठीक है, देखिए जब एक बालक होता है, जो उसका जो पालन पोषण होता है, ठीक है, किस तरीके से होता है, उसी तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से उस बालक का पालन पोषण किया जाता है उसी तरीके से उस बालक के अंदर समाजीकरण का विकास भी होता है। जैसे एक बालक का अगर पालन पोषण अच्छे तरीके से हो तो उसके अंदर सामाजिक करण का विकास भी अच्छा होगा। अगर मान लीजिए एक बालक का पालन पोषण अच्छी तरीके से नहीं होता है तो उस बालक के अंदर क्या होगा, बुरे व्यवहार भी आ सकते हैं। तो इसीलिए एक बालक का जो पालन पोषण है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, सहानुभूति।
जब बालक छोटा होता है, शिशु जो छोटा होता है, तो जो शिशु होता है वो स्टार्टिंग में क्या करता है, अपने परिवार के सदस्यों पर ही निर्भर होता है, ठीक है। वो डिपेंड होता है पूरे अपनी फैमिली के मेंबर पर ही। तो उसे कुछ नहीं पता होता, उसे खाना 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 खिलाना या नहलाना, कपड़े पहनाना या कुछ भी, सारा काम उसे क्या करते हैं, परिवार के सदस्य करते हैं। लेकिन एक परिवार के सदस्यों का इतना ही काम नहीं होता कि सिर्फ उसको क्या करे, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करे। उनके उसके साथ साथ उन परिवार के सदस्यों को उस बालक के प्रति सहानुभूति भी दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। सहानुभूति से ही क्या करता है, बालक अपनापन, अपनेपन की पहचान करता है। वो पहचानता है कि हाँ भाई, मेरे संग कौन प्यार से रह रहा है, कौन मेरे संग कैसा व्यवहार कर रहा है। उसी तरीके से क्या है, उसे सहानुभूति प्राप्त होती है। इस प्रकार एक बालक को उसकी आवश्यकताओं के साथ सहानुभूति देना भी बहुत ज़रूरी होता है। सहकारिता, सहकारिता क्या होता है, जो सहानुभूति है उसी का दूसरा शब्द ही सहकारिता है, लेकिन ये अलग अलग पॉइंट है। सहकारिता का मतलब होता है कि सहयोग। अगर जैसे मान लीजिए कि एक छोटा बालक है, ठीक है, उसके परिवार वाले जब उसका सहयोग देते हैं किसी भी काम में, तो वो ये देखता है कि मेरे हर काम में मेरे परिवार वाले क्या करते हैं, मेरा सहयोग देते हैं। तो इससे वो सहयोग की आदत सीखता है, और क्या करता है, वो बड़ा होता है धीरे धीरे, तो वो दूसरों से भी सहयोग का आदान प्रदान करता है। जब उसको ज़रूरत होती है दूसरों के सहयोग की, दूसरों को सहयोग देने की, तो वो अपना सहयोग भी उसको देता है, ठीक है। तो इससे वो क्या करता है, सहकारिता सीखता है। चौथा पॉइंट है निर्देश। निर्देश देखिए क्या होता है, डायरेक्शन, ठीक है। जब एक शिशु छोटा होता है तो उसको निर्देश की आवश्यकता होती है, उसको कैसे कार्य करना है, उसको कैसे रहना है, उसको खाना कैसे खिलाना है। आपने देखा होगा आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो सभी उसको बड़े क्या करते हैं, सिखाते, बेटा ऐसे खाना नहीं खाते, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं बोलते। तो हर एक शिशु को क्या करना क्या होता है, जरूरत होती है, निर्देश देने की जरूरत होती है। उस निर्देश के अनुसार ही क्या होता है, उस बालक के अंदर समाजीकरण का विकास होता है। आत्मीकरण, आत्मीकरण का मतलब क्या होता है कि जब एक बालक छोटा होता है, शिशु जो होता है, उसके अंदर आत्मीकरण की भावना लाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो बालक है वो ये समझ पाता है कि कौन मेरा अपना है, कौन दूसरा है। तो इस आत्मीकरण के कारण ही वो क्या करता है, अपनत्व की पहचान कर पाता है, ठीक है। तो एक बालक के अंदर आत्मीकरण का विकास करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला पॉइंट है अनुकरण। अनुकरण क्या होता है, देखिए जैसे जैसे एक जो बालक होता है परिवार में आता है, तो उसके जो परिवार के सदस्य हैं, ठीक है, परिवार वाले हैं, जैसे जैसा वो करते हैं वैसे वो क्या करता है, देख के सीखता है, अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब ही होता है कि देखकर सीखना। तो जो भी वो अच्छे काम करते हैं, बालक भी क्या करता है, उन कार्यों को देखकर वैसे ही करने लगता है। तो एक बालक के अंदर अनुकरण का विकास भी होता है। सामाजिक शिक्षण, देखिए सबसे पहले जो सामाजिक शिक्षण होता है बालक का, वो कहाँ से मिलता है, या उसका जो सामाजिक शिक्षण का पहला जरिया जो है वो उसका परिवार ही होता है। अगर उसको वहीं से सामाजिक शिक्षण अच्छी दी जाए तो उसके अंदर सामाजिक विकास ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अगला है पुरस्कार एवं दंड, ठीक है। एक बालक के लिए पुरस्कार एवं दंड भी बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए एक बालक है, वो अच्छा काम करता है तो उसको इनाम दिया जाता है। घर में भी आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं तो अच्छा काम करते हैं, या छोटा बालक है उसको कहा जाता है कि पोयम सुनाओ, तो पोयम सुनाता है। तो सब बड़े लोग क्या बोलते हैं, अरे हम आपको चॉकलेट देंगे, आप हमें पोयम सुनाओगे। तो उसको उसके बदले में चॉकलेट मिलती है, तो उससे क्या होता है, बच्चा और भी ज़्यादा बहुत ही खुश हो जाता है। अगर मान लीजिए एक बच्चा बुरा व्यवहार कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो उसको दंड दिया जाता है, तो वो दंड के डर के मारे क्या करता है, फिर वो काम दोबारा नहीं करता। इसलिए एक बालक के समाजीकरण के विकास में पुरस्कार एवं दंड का बहुत ही महत्व है। आगे है बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। जो बालक का सामाजिक विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला क्या है, वंशानुक्रम। बालक में बालक में वंशानुक्रम से प्राप्त कुछ आनुवंशिक गुण होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है आपको कि बालक में जो भी गुण आते हैं उसे वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। जैसे मूल भाव, स्वयं, सहज क्रियाएं व क्षमताएं, शक्ति आदि, ठीक है। कुछ कार्य करने का तरीका, ठीक है, कुछ रहन सहन का तरीका। तो इसे क्या होता है, बालक में ही वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त उनके अनुकरण एवं सहानुभूति जैसे गुणों में भी वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। अनुकरण अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आपको कि देखकर सीखना,
ठीक है। बालक जैसे जैसे बड़ों को देखता है वैसे वो भी काम करने लगता है। जैसे उसके घर में बड़ों की, उसके माता पिता की जो आदत होती है वैसे ही वो बालक भी सीखता है। और सहानुभूति, ठीक है, जैसे गुणों में भी क्या होता है, वंशानुक्रम की प्रमुख भूमिका होती है। वैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बालक के सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कई मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि बालक के सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का कुछ हद तक प्रभाव पड़ता है, पूरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए वंशानुक्रम और समाज, ठीक है, वातावरण दोनों ही बहुत जरूरी है। ठीक है, ज़्यादा क्या होता है, वो समाज में रहता है और समाज में रहने पर उसमें जो ज़्यादा अच्छी आदतों को, कौशल का जो निर्माण होता है वो उसे वातावरण से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट है परिवार। यहाँ से इन जितने टॉपिक है, ये जो कारक है इनके, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में, तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से समझना। दूसरा पॉइंट क्या है, परिवार। गर्भ से बाहर आते ही शिशु परिवार का सदस्य बनता है तथा तभी से उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है, शिशु बाहर आता है, तो वो कहाँ आता है, परिवार में ही आता है। आप भी परिवार में ही आए होंगे, तो परिवार का सदस्य बनता है, तभी से उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है। ठीक है, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वहीं से शुरू हो जाती है। इससे पहले भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बच्चा जैसे ही क्या आता है, गर्भ से बाहर आता है, जैसे उसका जन्म होता है, धीरे धीरे उसकी समाजीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अर्थात परिवार ही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले बालक का समाजीकरण होता है। परिवार के बड़े लोगों का जैसा व्यवहार और आचरण होता है, बालक भी वैसा ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, जैसे ही उस बालक के परिवार के सदस्य अपना बिहेवियर दिखाते हैं, वैसे ही वो बालक भी क्या करता है, उन्हीं बिहेवियर को सीखता है, अनुकरण करता है। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला समाजीकरण का प्राथमिक माध्यम है। ठीक है, जो बालक का जो परिवार है, ठीक है, उसका सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला क्या है, प्राथमिक माध्यम उसका परिवार ही है। अगला पॉइंट क्या है, पास पड़ोस। ठीक है, पहला क्या था, वंशानुक्रम, फिर उसके बाद परिवार, फिर पास पड़ोस। बालक के सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से परिवार के बाद पास पड़ोस का स्थान आता है। देखा होगा आपने, जब एक बालक छोटा होता है तो सबसे पहले तो वो अपने घर में ही रहता है। ठीक है, अपने घर के लोगों को ऑब्जर्व करता है कि ये कौन है, धीरे धीरे अपने माँ बाप को पहचानता है कि मेरे माता ही मेरे पिता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, वो आस पड़ोस के लोगों से मिलता है, आस पड़ोस के लोग उसे खिलाते हैं, तो वो धीरे धीरे उनको भी पहचानना सीख जाता है। जैसे ही बालक तो और बड़ा होता है तो वो आस पड़ोस की आदतों को भी ऑब्जर्व करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि एक बालक के समाजीकरण विकास में, ठीक है, जो आस पड़ोस है बालक का, वो भी क्या है, बालक के समाजीकरण के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक विकास में बच्चों का आस पड़ोस हावी रहता है। आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से ही पड़ता है। वो जब बच्चा बड़ा होता है तो घर में तो नहीं रहता सारा दिन, क्या करता है, वो अपने आस पड़ोस में जाके खेलता है, बच्चों को देखता है, उनके संग समूह बनाता है, तो धीरे धीरे क्या करता है, वो उनका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता रहता है। वातावरण का जो प्रभाव है उस बालक के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। आस पड़ोस द्वारा बच्चों को जीवन के स्तर का ज्ञान होता है। यदि आस पड़ोस का वातावरण अच्छा नहीं मिलता तो बालक का सामाजिक विकास भी नहीं हो पाता। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आस पड़ोस का वातावरण अच्छा नहीं होता है, ठीक है, कहीं मान लीजिए कहीं किसी जो कोई फैमिली रहती है, वहाँ जिस जगह रहती है वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो वहाँ वो बालक भी क्या करता है, बेकार आदतें, गंदी आदतें सीखता है। तो कहते हैं ना कि बालक का एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है तो वो क्या अच्छी आदतें सीखेगा। और जहाँ उसको एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है वो बालक भी बहुत अच्छी आदतों को क्या करता है, अपने अंदर लेके आता है। तथा व्यक्तित्व संबंधी कई समस्याएं आती है। ठीक है, क्योंकि बालक को देखिए ज़्यादा टाइम तो क्या करता है, वो अपने घर वालों के संग बाहर बिताता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो वो सामाजिक प्राणी बनता है, जिससे वो क्या करता है, समाज से अंतःक्रिया करता है। अगला पॉइंट है विद्यालय। विद्यालय भी बालक के समाजीकरण के विकास का द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है। देखिए जो ये लाइन है ना, द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी, इससे क्वेश्चन हमेशा उठ के आता है। ठीक है, सीटेट में कैसे, कि परिवार के बाद, ठीक है, परिवार के बाद द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी क्या है, तो आस पड़ोस और विद्यालय है। ठीक है ना, ये आंसर होगा उसका। एक बालक के व्यक्तित्व पर स्कूल का गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक बालक परिवार के बाद स्कूल अधिक समय व्यतीत करता है, स्कूल में, सॉरी यहाँ पे मैं छूट गया, स्कूल में अधिक समय व्यतीत करता है। माता पिता का स्थान एक स्कूल के अध्यापक
अध्यापक ग्रहण कर लेता है। स्कूल बालक को सांस्कृतिक ज्ञान और विषयों का ज्ञान प्रदान करता है तथा एक व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक बनाता है। जब एक बालक का जन्म होता है तो पहले क्या करता है, अपने परिवार वालों के साथ रहता है। जैसे ही उसका विद्यालय जाने का समय आ जाता है, स्कूल जाने का टाइम आ जाता है, 2-3 साल बाद जो भी होता है बच्चा, जब उसके पेरेंट्स उसका एडमिशन कराते हैं तो वो स्कूल में जाता है और स्कूल में भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। परिवार के बाद वो स्कूल में ही टाइम ज़्यादा स्पेंड करता है। तो जो इस विद्यालय है वो क्या है, उसके समाजीकरण का द्योतक एजेंसी है। ठीक है ना। एक बालक के व्यक्तित्व पर स्कूल का गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। जो स्कूल के जो वो है शिक्षक होते हैं वो माता पिता का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा, आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते होंगे या आप भी जब छोटे थे तो स्कूल में पढ़ते पढ़ते थे। तो जो शिक्षक होते हैं उनको बिल्कुल एक माता पिता की तरह ही रहकर पढ़ाना पड़ता है उनको। जब तक वो बच्चे की सारी भावनाओं को नहीं समझेंगे, जब तक वो एक बालक का शिक्षा विकास नहीं कर सकते। तो स्कूल बालक को सांस्कृतिक ज्ञान और विषयों का ज्ञान भी प्रदान करता है। ठीक है। जैसे बालक जब तक एक परिवार में रहता है वहाँ पे कोई उसको सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, उसको क्या क्या आता है, बस एक अच्छा व्यवहार सिखाया जाता है। लेकिन जैसे ही बालक स्कूल में आता है तो उसको कल्चरल भी सिखाया जाता है। साथ में क्या सिखाया जाता है, विषयों का ज्ञान भी और अदर विषयों का ज्ञान भी सिखाया जाता है तथा एक व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक बनाता है। अगला पॉइंट है हमारा समुदाय। बालक के सामाजिक विकास पर समुदाय का प्रभाव भी पड़ता है। पार्क, खेल का मैदान, पुस्तकालय आदि स्वतंत्रता। ठीक है। कैसे देखे, जब बालक बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे वो समूह में रहने लगता है। ठीक है। और समुदाय जो होता है, ठीक है, समुदाय का जो प्रभाव होता है उसके विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जैसे पार्क है, पार्क में जाता है बच्चा तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखता है, ऑब्जर्व करता है। खेल के मैदान में जाता है तो अकेले नहीं खेलता, बहुत सारे बच्चों के संग खेलता है। पुस्तकालय में जाता है, वहाँ से वो अच्छी चीज़ सीखता है। तो आदि स्वतंत्रता जैसी चीज़ें क्या होती है, बालक के सामाजिक विकास पर बहुत प्रभाव डालती है। व्यक्तिगत सुरक्षा आदि को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक सहायक होते हैं। ठीक है। समुदाय के ये साधन बालक में आज्ञा पालन, ईमानदारी, नम्रता जैसे गुणों का विकास करने में सहायक होते हैं। ठीक है। समुदाय के द्वारा बालक में क्या किस चीज़ों का विकास होता है, किन गुणों का विकास होता है, आज्ञा पालन। वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा दूसरों की आज्ञा का पालन करता है, बात मानता है, मतलब उसके अंदर अच्छी आदतों का निर्माण खुद ही हो जाता है। ईमानदारी, नम्रता, किसी के संग कैसे व्यवहार करना है, प्यार से रहना है, तो इन गुणों का विकास उसमें हो जाता है। अगला पॉइंट है समाजीकरण में खेल की भूमिका। ठीक है। एक खेल की जो भूमिका होती है एक बालक के समाजीकरण के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बालक अक्सर समूह में खेलना अधिक पसंद करते हैं। ठीक है। जैसे बालक है अपने आस पड़ोस में जाता है तो कुछ दोस्त बना लेता है, उन दोस्तों के संग वो खेलना पसंद करता है तथा समूह के द्वारा ही सहयोग और आपसी लगाव की भावना उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा ना, वो मेरा दोस्त है, अगर कोई आपस में लड़ाई हो जाती है खेलते खेलते तो एक दोस्त क्या करता है, दूसरे दोस्त से वो करने के लिए उसे लड़ जाता है बचाने के लिए। तो उसमें आपसी लगाव की भावना ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। चाहे 4 दोस्त है तो चारों दोस्त हमेशा ज़्यादा साथ में रहते हैं, कहीं भी जाते हैं साथ में रहते हैं, तो उनमें क्या होती है, आपसी लगाव की भावना ज़्यादा हो जाती है। तथा खेल में खेल प्रक्रिया द्वारा बालक सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य आदि सीखते हैं। खेल के मैदान में साहित्यिक तथा सांस्कृतिक क्रियाओं में बालक के सामने सामाजिक व्यवहार के आदर्श प्रस्तुत करता है। बिल्कुल जब बालक खेलता है तो उसमें सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य सब आ जाते हैं। इस प्रकार खेल द्वारा भी बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में कुछ विशिष्ट सामाजिक क्रियाएं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, इसमें 4 अवस्थाएं हैं। बचपन अवस्था की विशिष्ट सामाजिक व्यवहार, मतलब हर अवस्थाओं में जो सामाजिक व्यवहार है वो किस प्रकार से आता है। ठीक है। एक बालक में तो जो बचपन अवस्था यानी कि जो शैशवावस्था होती है उस उस अवस्था में जो बालक का व्यवहार है वो कैसा होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं सीटेट में कि एग्जाम्पल दे देगा। एग्जाम्पल मैं बाद में समझाऊंगी, पहले ही बताती हूँ। ध्यानाकर्षण, ठीक है, अनुकरण, लज्जाशीलता, स्वप्रेमी। जब एक बालक शैशवावस्था में होता है या बचपन अवस्था में होता है तो ध्यानाकर्षण करता है। ठीक है। ज़्यादा वो क्या करता है, ध्यानाकर्षण करता है, दूसरों को देखता है ध्यान से कि वो कैसा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं,
तो उसका ध्यान क्या होता है, ज़्यादातर दूसरों पे होता है। ठीक है, जो उसकी इंद्रियां होती है वो क्या करती है, ज़्यादा दूसरों पे होती है, दूसरों को ऑब्जर्व करती है, दूसरों के व्यवहार को। अनुकरण देख कर सीखता है। लज्जाशीलता, उसमें बहुत ज़्यादा लज्जाशीलता भी होती है, बहुत ज़्यादा शर्माता है। स्वप्रेमी, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, दूसरों के लिए प्यार ही प्यार होता है। ठीक है, उस समय वो नहीं समझता कि मैं, ये मेरे दुश्मन है या इससे मैं क्या करूं, लड़ूं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा अवस्था में जो बालक होता है उसके अंदर सिर्फ स्वप्रेमी की भावना उत्पन्न होती है। तो ये जो 4 पॉइंट दे देगा और कहेगा ये कौन सी अवस्था में सामाजिक व्यवहार है, तो ये शैशव अवस्था में या बचपन अवस्था में। ठीक है, दोनों में से कोई भी कुछ भी लिख के आ सकता है, शैशव अवस्था या बचपन अवस्था, तो आपको उसी पर टिक करना है। आगे है दूसरा, पूर्व बाल्यावस्था के कुछ प्रमुख सामाजिक व्यवहार। ठीक है, खेल। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, सामाजिक व्यवहार में एक बालक के अंदर खेल की भावना उत्पन्न होती है। झगड़ा तथा मारपीट की भावना उत्पन्न होती है। सहयोग तथा सहानुभूति होती है। चिढ़ाना तथा तंग करना, ईर्ष्या, प्रतियोगिता, मित्रता। ठीक है, और भी कुछ ऐसे वर्ड इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये काफ़ी है इतने। इससे सीटेट में अगर कुछ पॉइंट दे देगा और कहेगा कि कौन सी अवस्था में सामाजिक व्यवहार उत्पन्न होता है, तो ये पूर्व बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था के कुछ प्रमुख सामाजिक व्यवहार। उसमें क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक व्यवहार कौन कौन से होते हैं, सामुदायिकता। ठीक है, समुदाय में रहना। मित्रता। यौन विरोध। ठीक है, यौन विरोध मतलब कि जैसे मान लीजिए एक लड़का एक लड़की है, तो ये देखता है कि इस मतलब इसके प्रति कुछ ज़्यादा प्यार दिखाया जा रहा है और मेरे को प्यार नहीं दिखाया जा रहा, तो ये यौन विरोध कहलाता है। खेल। सहनशीलता। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा है किशोरावस्था के कुछ प्रमुख सामाजिक व्यवहार। समूह का सदस्य होना, सामाजिक संबंधों की स्थापना, सामाजिक रुचियों का विकास, पारिवारिक संबंधों में सुधार, नेतृत्व, मित्रता और सामाजिक परिपक्वता। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हर अवस्था में सामाजिक व्यवहार के रूप में आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस काफ़ी इतना ही है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के संग। सॉरी दोस्तों, ये वीडियोस लाने में थोड़ा देर हो गया, मेरे को थोड़ा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। आगे से मैं टाइम पर वीडियोस दे दूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूँ मैं टाइम से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलते हैं अपनी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।